हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लास में स्वागत है। अपना आज 12th क्लास का टॉपिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, यानी द्वितीय कोटि के अवकलज। इससे पहले मैंने 7.1, 7.2, 7.3 कंप्लीट कर लिया, 7.4 भी कंप्लीट किया। आज हम 7.5 पे स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर आप ये यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे कुछ भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो 9413527605 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, आज का जो टॉपिक अपना है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। द्वितीय कोटि के अवकलज यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए ये आपके y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 दे रखा है और अगर इसको डेरिवेटिव निकालना हो तो इसका dy अपॉन dx इक्वल टू 9x टू द पावर 8 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसका अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ तो हमने डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। इसका अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाता है डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 इंटू 8x टू द पावर 7 आ जाएगा। तो ये जो ये वैल्यू है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे व्यक्त कर सकते हैं आपकी एफ डैश एक्स, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और एफ डबल डैश एक्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आपकी ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं और ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो हमने बात की। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे और हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी 7.5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, जबकि आपके वाई इक्वल टू ए, ये पहला ए है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x दे रखा। बी में वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है। सी में आपके वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स है। डी में आपके वाई 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स है। ई में आपकी वाई ई टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स है और एफ में वाई ए साइन एक्स माइनस डी कोस एक्स है। तो सबसे पहले हम ये ए स्टार्ट करते हैं। ए आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका x क्यूब का इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 10x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 का करेंगे तो 3 इंटू ये 3 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर हो जाएगा 2x और प्लस sec स्क्वायर का हो जाएगा, पहले तो x टू द पावर 2 का हो जाएगा 2 sec x, अभी तो ये स्क्वायर का हुआ 2 sec x, अब sec x का हो जाएगा sec x 10x, ये sec x 10x। तो इस प्रकार से ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला था, थोड़ा सा इसको हम इसको अच्छे तरह से लिख लेते हैं। तो अपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये 6x और प्लस के ये हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x और 10x। ये आपका आंसर आ गया ए का। ये सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया।
बी का करेंगे तो बी आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये dy अपॉन dx आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 3x 3 तो कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका हो जाएगा 0। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू ये 2x प्लस 3 का हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ गया 6x। तो बी भी कंप्लीट, ये बी भी कंप्लीट हो गया। अब सी की बारी, अगर सी का करेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स कोस एक्स, इसका यू वी सी होगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट x सेकेंड का डेरिवेटिव कोस का हो जाएगा माइनस की साइन x और फिर प्लस सेकेंड कोस x का और x का हो जाएगा 1 तो ओनली फॉर ये कोस x आ जाएगा। अब इसका दोबारा करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका u इंटू वी से वापिस होगा मगर माइनस बाहर ले लेंगे। फर्स्ट x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और प्लस cos ये साइन x का तो साइन x और x का हो जाएगा 1 तो इसका तो आपके डिफरेंशिएशन हो गया। अब cos का हो जाएगा माइनस के साइन x, इसका तो u इंटू वी से हो गया ये और cos का हो गया माइनस के साइन x। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x cos x और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का साइन x और माइनस का साइन x। तो ये साइन x और साइन x जुड़ के हो जाएगा आपके माइनस x cos x और ये माइनस के 2 साइन x हो जाएगा। तो ये आपका इस सी का भी आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इस पे डी पे। अगर हम डी की बात करेंगे डी अपने पास में दे रखा है y, ये डी दे रखा है y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। ये डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस 3 तो कांस्टेंट है कोस का हो जाएगा माइनस की साइन एक्स। इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 और cos का हो जाएगा माइनस के साइन x और ये माइनस तो यहाँ पे है ही है 3 और ये साइन का हो जाएगा आपकी cos x। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा माइनस के 2 साइन x माइनस के 3 cos x। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा 2 साइन x और प्लस के 3 cos x और ये वैल्यू y की है तो इसे ये भी लिख सकते हैं माइनस का y। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का y आएगा। अब हम ये करते हैं ये आपके दे रखा है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स और cos x तो ये u इंटू वी होगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव cos का हो जाएगा माइनस की साइन x और प्लस सेकेंड cos x और फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स और माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस 1 और cos x का cos x रहेगा। यानी ये मेरा फर्स्ट फलन और सेकंड का डेरिवेटिव और ये मेरा सेकंड फंक्शन cos x और फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स माइनस होता है ये होता है ये माइनस तो इससे आया है ये cos x तो सेकंड डेरिवेटिव है ये। तो इस प्रकार से मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस के e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स और ये माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स cos x। इसमें से अगर आप थोड़ा सा शॉर्टली करना चाहते हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस e टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स प्लस cos x आ जाएगा।
इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये माइनस तो बाहर ही ले लेते हैं, ये फर्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स और सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस ये पूरा यूं आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स और या माइनस आएगा तो ये -1 और ब्रैकेट में आपकी साइन एक्स और कोस एक्स ऐसे रहेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इस प्रकार से आपका ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करना चाहता हूँ या e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते इसमें से, तो ये माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस ये साइन एक्स और ये माइनस का कोस एक्स। तो इस प्रकार से आपके ये कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कोस ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये साइन और साइन जुड़ के माइनस के 2 का ये प्लस का, इसका मतलब आपको फाइनली आंसर आया 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स और ये साइन एक्स। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ये। अब हम आते हैं इसका आपके लास्ट एफ पर, एफ का करेंगे तो एफ में आपके y इक्वल टू ए साइन एक्स है और माइनस के बी कोस एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, साइन का कोस एक्स हो जाएगा माइनस बी और कोस का हो जाएगा माइनस की साइन एक्स तो ये माइनस का साइन एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस का हो जाएगा माइनस की साइन एक्स और ये प्लस माइनस ये तो प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी तो कांस्टेंट है और साइन का हो जाएगा आपकी कोस एक्स। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी ये आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अगर इसमें से भी अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स जिसे आप वाई लिख सकते हो, ये वाई आ जाएगा तो यानी माइनस के वाई। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है तब सिद्ध करो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? प्रूफ यहां पे आपको दिया हुआ है गिवन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये दिया हुआ है। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा आपकी कोस एक्स प्लस बी कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। अब हम अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसका दोबारा x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि आ चुका है अपने पास में। अब इसका a और cos का तो हो जाएगा माइनस के साइन x और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस b आएगा और साइन का हो जाएगा आपके cos x। तो इस प्रकार से आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर रह गया a साइन एक्स और प्लस b और cos x है। तो परंतु यहां पे y की वैल्यू है वो a साइन एक्स प्लस b cos x इक्वल टू y है, तो यहां y रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई ये आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के वाई
y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का y इक्वल टू 0, यही सिद्ध करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू sec x प्लस tan x है, तब सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये आपके गिवन है y इक्वल टू sec x प्लस tan x है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मेरा dy अपॉन dx आ जाएगा, sec का तो आ जाएगा sec x और tan x, और प्लस tan का हो जाएगा आपके sec स्क्वायर x। ये तो आपके dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दोबारा कर दो। और इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो dy अपॉन डी एक्स, अगर मैंने यहाँ से sec x कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा यहाँ पे tan x प्लस ये sec x। अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा ये फर्स्ट और ये पूरा सेकंड है, ये u और ये v है, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन sec x और ये सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे tan का तो हो जाएगा आपकी sec स्क्वायर x प्लस sec का हो जाएगा sec x tan x, और फिर प्लस ये फंक्शन ऐसा ही ऐसा है, यानी tan x, ये sec का तो हो जाएगा आपकी sec x tan x, और ये सेकंड फंक्शन जैसा है आपके एज इट इज रहेगा, यानी tan x प्लस sec x, यानी मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये मेरा सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का sec x tan x हो गया। अब यहां से और यहां से अगर मैं sec और कॉमन लूं तो यहां से sec कॉमन ले लेंगे, तो ये sec x तो कॉमन आने के बाद में यहाँ पे बचा sec x प्लस tan x, और यहाँ पे sec x और tan x है ये, और यहाँ पे भी ये tan x प्लस sec x है। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन लेना चाहता हूं तो sec x tan x इसमें भी है, sec x tan x इसमें से तो कॉमन ले लूंगा sec x tan x, तो ये आपके sec x प्लस tan x कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ तो बच गया आपके sec x, और यहाँ क्या बचा, ये sec x tan x बच गया। यहाँ से ये sec मैंने पहले कॉमन लिया ना, तो यहाँ sec स्क्वायर होगा, तो यहाँ sec स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ से sec तो ऑलरेडी पहले था और यहाँ से sec मैंने कॉमन लिया तो sec x tan x बच गया, तो ये sec स्क्वायर प्लस sec x tan x हो गया। अब इसमें से वापस sec कॉमन लेते हैं, तो ये तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया sec x, तो ये तो बचा आपके sec x प्लस tan x, और यहाँ पे भी sec x प्लस tan x बच गया, ये और ये तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो sec x और ये हो गया आपकी sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये तो सेम चीज है, होल स्क्वायर हो गया। मगर डी स्क्वायर वाई अपॉन लाना तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये sec में और ये लाना नहीं, मुझे तो cos और sin में लाना, तो इसको cos और sin में चेंज कर दीजिए, तो cos और sin में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके sec को तो लिख दूंगा 1 अपॉन cos x, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन cos x, प्लस 10 को लिख दूंगा sin x अपॉन cos x, इनका होल स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन cos x और इनका एलसीएम ले लिया तो ये cos x आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस cos ये sin x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर आ रहा है, मगर यहाँ इस प्रकार से आ रहा है 1 अपॉन cos x, और ये आ रहा है आपकी 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, और नीचे आपके cos स्क्वायर x आ रहा है।
तो इस रूप में आ रहा है, जबकि ऊपर लाना मेरे को cos x है, नीचे लाना मेरे को 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सेक एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी ये मेरा रहेगा जो अपने सवाल के मुताबिक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स आ गया। ये कॉस एक्स मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स तो है ही है। अब देखिए ये कॉस एक्स है, ये स्क्वायर है, इस कॉस को मैं लिख दूंगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन एक्स लाना है। तो ये लिखने के बाद में यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स, और ये आ जाएगा आपके 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और एक और माइनस में लिखेंगे तो 1 माइनस के साइन एक्स आ गया। तो ये वाला एक तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इंटू है, ये इंटू है, ये एक तो कैंसिल हो गया। अब हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर लाना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऊपर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके 1 अपॉन कोस एक्स, और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये एक बार एक स्क्वायर, और ये एक ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ये हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपके 1 माइनस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो लगभग अपना इस प्रकार ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है वो आपकी कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये कोस एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कोस एक्स कैंसिल हो गया। इस प्रकार से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया आपकी कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें लाना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके हैंस फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपके y इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहां आपकी गिवन है y इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है कोस एन एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एन एक्स, और फिर आपके एन एक्स का हो जाएगा एन, प्लस बी कांस्टेंट है और साइन का हो जाएगा कोस एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा इंटू एन। तो इस प्रकार से आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया आपकी माइनस का ए एन साइन एन एक्स और प्लस की बी एन कोस एन एक्स हो गया। मगर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए एन तो कांस्टेंट है, ए एन और साइन एन एक्स का हो जाएगा आपके कोस एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा इंटू एन, प्लस बी एन तो कांस्टेंट है और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा इंटू एन। तो इस प्रकार से आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये एन और एन मल्टीप्लाई होके माइनस के ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, और यहाँ पे माइनस के बी ये एन और एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर, और ये हो गया आपके साइन एन एक्स। यहाँ से मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया ए कॉस एन एक्स,
प्लस के बी साइन एन एक्स, परंतु आपके ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स वो है आपके ए साइन कॉस एन एक्स बी साइन एक्स है वो वाई है, तो इसकी जगह हम वाई रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस के एन और ये वाई हो गया, ये पूरा वाई का वैल्यू है तो वाई आ गया। तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस की एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और ये सिद्ध करना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 की दी आपके एक्स ए कोस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू एक साइन क्यूब थीटा हो, तब आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ पर? थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये एक्स का थीटा के सापेक्ष करेंगे, वाई का भी थीटा के सापेक्ष करेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रूव करते हैं, गिवन है एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पे भी सेम चीज। तो ये हो जाएगा आपके डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये तो कांस्टेंट है तो 3a cos स्क्वायर थीटा, ये तो cos क्यूब का हुआ, फिर cos थीटा का करेंगे तो ये माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं डी वाई अपॉन डी थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी एक्स अपॉन डी थीटा गया, और अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपके डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे तो हो गया माइनस के, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस के ये वाला प्लस का डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन बटा कॉस यानी डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास में आया माइनस का टेन थीटा। अब मुझे तो डी यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो पहले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपकी यहाँ पे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स माइनस के टेन थीटा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, यहाँ पे तो एक्स के रेस्पेक्ट करना, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, थीटा है, तो हम यहाँ पे थीटा करेंगे। तो इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो मैं डी बाई डी थीटा कर दूंगा, और ये माइनस का टेन थीटा, और ये यहाँ पे जब डी थीटा यहाँ किया तो ऊपर भी डी थीटा करूंगा, और यहाँ डी एक्स को मैं यहाँ इधर लेके आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके सेम चीज ये बन जाएगी। अब देखिए डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही अपने, डी एक्स बाई डी थीटा को इसका उल्टा करके इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो ये आपके डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो ये रही 1 अपॉन माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में वो आ जाएगी वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, और थीटा यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन माइनस के 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से अपने
ये 1/cos और cos ये आ जाएगा 3a cos टू द पावर 4 थीटा साइन थीटा आ गया। तो ये आपके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी थीटा इक्वल टू π/4 पे निकालनी है। ये π/4 पे निकालनी, तो थीटा की जगह π/4 रखेंगे। तो ये 1/3a और यहाँ cos π/4 होल पावर 4 आ जाएगा और साइन π/4। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर आएगा 1/3a इंटू cos π/4 का मान होता है 1/√2 होल पावर 4 इंटू साइन π/4 का मान 1/√2। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये तो 1/2 और 1/2 यानी ये 1/3a इंटू 1/4 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर करेंगे पावर 4 करेंगे तो ये 1/4 होगा और 1/√2। तो ये चेंज होगा, आपके फाइनली आंसर बनेगा 4√2/3a। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपके फिफ्थ क्वेश्चन में आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाली थी थीटा इक्वल टू π/4 पे। तो हमने पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, दोबारा किया, मगर ये हो नहीं रहा था क्योंकि ये थीटा है और यहाँ एक्स क्या एक्सपेक्ट करना था। तो मैं यहाँ डी एक्स को तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डी थीटा कर लिया और डी थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और ये तो ऐसे है वैसे रख दिया और डी एक्स को मैं यहाँ पे कर लिया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे की और फिर मैंने ये वैल्यू रख दी और आपका आंसर आ गया।